समाजशास्त्र एवं समान बोध के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप समान बोध के बारे में समझ लीजिए। समान बोध एक ऐसा विचार है जिसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है कि ये कहाँ से आया, किसने लाया, कैसे आया। यानी समाज में प्रचलित कुछ ऐसे विचार जिनके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये कहाँ से आए हैं, उसी को समान बोध कहा जाता है। ठीक है। और ये समान बोध ऐसे होते हैं जिनको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होता, ना ही तथ्यात्मक आधार होता है जिससे हम इनके बारे में बता सकें। ठीक है। तो समान बोध होता क्या है? समान बोध क्या होता है? हमारे दैनिक अनुभवों पर आधारित, हमारे त्रुटिपूर्ण सीखों पर आधारित एक ऐसा विचार होता है जिसके बारे में सुनकर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर में आया कहाँ से। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाऊंगी। जैसे स्नेहपूर्ण उत्तर देने से क्रोध शांत होता है। दूसरा, पंखों वाली जो चिड़िया होती हैं वो हमेशा झुंड में रहती है। ये एक उदाहरण दिया गया है, इसके आगे भी आपको समझाते हैं। जैसे किसी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आते हैं और शहरी क्षेत्र से भी आते हैं। तो विद्यालय में अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देख करके शिक्षक गण यह समझ नहीं पाते हैं, या फिर एक धारणा उनकी बनी होती है या तो ये बच्चा सिलेबस को या फिर सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहा है, या तो उसकी इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र से आने वाले बच्चों क्या होते हैं, वो पढ़े लिखे घरों से होते हैं, जॉब वाली फैमिली होती है उनकी, तो वो क्या होते हैं, उनके विचार जो होते हैं खुले होते हैं और बुद्धि प्रखर होती है और वो स्कूल में बहुत ही निडर होकर रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो खोए से रहते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर डर सा बना रहता है। ठीक है। तो ऐसी धारणा, ये आपको उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं। तब होता क्या है, समाजशास्त्र क्या करता है भाई, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता है, ना ही कोई समझ बना दी गई है तो उस समझ पर विश्वास करेगा नहीं। समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है, तो वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करेगा, अपनी धारणा बनाएगा। यानी कि समझ की बात हम कर ले, हमारे समाज में जो समझ डेवलप होती है वो किससे डेवलप होती है, जानी पहचानी बातों से या फिर मीडिया से। ठीक है। ये नहीं कि किसने लाया, कहां से लाया, हम किसी भी बातों पर हम विश्वास कर ले। अब समाज शास्त्र क्या करेगा, यहाँ पर समाज शास्त्र उस समझ के बारे में साइंटिफिक रीजन ढूंढेगा। हम कहां से प्रमाणित कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, केवल शहर के ही बच्चे कर सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि शहर के बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और गांव के बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, या कभी कभी एंटी भी होता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, किसी एक को हम कम ज्यादा नहीं आंक सकते हैं। कब आंकेंगे, जब हमारे सामने एक समझ डेवलप हो जाती है। उसी समझ को, जो कि त्रुटिपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है, समान बोध कह दिया गया। ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र क्या करेगा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, उसकी तथ्यता की जांच करेगा, उसको प्रमाणित जब समझेगा तभी उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। एक छोटा सा और उदाहरण देंगे हम। जैसे बहुत समय पहले एक कार्टून शो आता था जिसमें मोगली नाम का एक बच्चा था जिसका पालन पोषण जानवरों के झुंड में हुआ था। ठीक है। लेकिन वो बर्ताव उसका कैसा था, इंसानों की तरह था। लेकिन हम यदि उदाहरण के रूप में यदि हम आपको समझाएं तो आज जितने भी हमें उदाहरण मिले हैं जिनका पालन पोषण जानवरों के झुंड में हुआ है, उनमें इंसान जैसे गुण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उनमें क्या है, उनमें जानवरों जैसे व्यवहार डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनका सामाजिकरण ही पशुओं में होता है,
पशु के समाज में होता है, ठीक है। लेकिन मोगली सीरियल में क्या दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं दिखाता है। तो आप क्या कहेंगे इसे, कहाँ से लाया, इसको कौन बनाया, तो इसी को हम कहेंगे सामान्य बोध, ठीक है। एक और उदाहरण समझिए, जैसे अब कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ने गया है, ठीक है, और उस दिन उसका पहला क्लास रहता है, क्लास उस दिन स्टार्ट होती है और बच्चा जो है अपने अध्यापक से प्रश्न करता है। तो अध्यापक क्या करते हैं, बच्चे के प्रश्न का जवाब ना दे करके उल्टा उसे बोलते हैं कि तुमको ये भी पता नहीं है। अब बच्चे के मनोमस्तिष्क पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह बच्चा उस सब्जेक्ट से नफरत करने लगता है और उसके बजाय दूसरा कुछ करने की सोच लेता है, और इसके साथ ही उसको अपने सहपाठियों के बीच बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, यही बात समाजशास्त्र एवं समान बोध की बताई गई है कि समान बोध क्या है, कुछ तो त्रुटिपूर्ण अनुभव पर आधारित है, ठीक है, और कुछ क्या है, निर्वाचित भी होते हैं। तो लेकिन हम ये समझ में नहीं पाते हैं समान बोध को कि आया कहाँ से। अब रही बात समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र क्या करेगा, किसी भी समझ को, कोई भी बात को अपनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, फिर उसको जाकर के एक्सेप्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।